देख रहे हैं PRC 24 न्यूज। अब खबर दिखेगी। हम आज मड़ियाहूँ विधानसभा के रामनगर विकास खंड के महनी गांव में हमारी टीम आज पहुंची है, जहां योगी सरकार से लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तक विकास की बात कर रहे हैं, विकास के मुद्दे पर अपने वोट को मांग रहे हैं। उसी में एक मड़ियाहूँ विधानसभा में है जो विधायक हमारे हैं डॉक्टर लीना तिवारी जी। अब तक 5 साल का कार्यकाल बीत चुका है और अदर जो कास्ट हैं उसमें क्या विकास किया है, ये टीम वहाँ भी जाएगी। लेकिन आज यह टीम रामनगर विकास खंड के महनी गांव में पहुंची हुई है। यह पूर्ण रूप से ब्राह्मणों की गांव है और यहाँ 90% से अधिक साक्षर लोग निवास करते हैं। हम एक एक से पूछेंगे कि आखिर वह किस चिड़िया का नाम विकास है, कि विकास को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, विकास इस गांव में कैसे हुई है, क्या हुई है। एक एक व्यक्ति से हम पूछते हैं। विजय शंकर मिश्रा। ये कौन से गांव के आप हैं? चकमहनी ग्राम। चकमहनी गांव के हैं। तो 5 साल कार्यकाल ये भाजपा और अपना दल अलायंस का बीत चुका, गठबंधन का। और यहाँ कौन सी विधायक है, क्या आप जानते हैं नाम? क्या जानते हैं? वो है माननीय लीना तिवारी जी। अच्छा, तो क्या कुछ गांव में विकास हुआ है? नहीं। आखिर किस प्रकार की यहाँ विकास आपको चाहिए? देखिए, यहाँ पे विकास सरकार का जो वो है वो विकास होता है जब यहाँ का हमारा प्रतिनिधित्व सक्रिय रहेगा। प्रतिनिधि हमारा अगर सक्रिय रहेगा तो विकास होगा। हमारे यहाँ देख लीजिए, पोल गड़े हैं लेकिन उसमें वायर नहीं आया। और सड़क उठा करके देख लीजिए आप, चाहे रामनगर की सड़क हो, चाहे गोपालापुर की हो, चाहे रामपुर की हो, चाहे मड़ियाहूँ से भदोही तक की हो, अगर वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रही हैं तो उनको इस मुद्दे को विधानसभा में उठाना चाहिए। और वो तो शायद है कि हम लोगों को पहचानती भी नहीं कि इस गांव में ब्राह्मण भी रहते हैं। अच्छा, कि जैसा हम देख रहे हैं कि यहाँ सीमेंटेड रोड आपके ये घर के सामने जहाँ ये टीम लगी हुई है, हाँ, ये है, ये किस मद से है? क्या विधायक निधि से है? नहीं, ये विधायक निधि से नहीं है और ये उनके कार्यकाल में नहीं बना है। ये हमारे एक भतीजे हैं इस गांव के, जो कि हम लोगों से छोटे हैं, माननीय संतोष मिश्रा जी। वो अपने संबंध से, अपने उससे वो कैसे बनवाए हैं, विधायक निधि से, सांसद निधि से कैसे बनवाए हैं, ये तो वही बता सकते हैं। अच्छा, तो किस प्रकार की सरकार आप चाहते हैं इस बार? सरकार तो हम बीजेपी की ही चाहते हैं, लेकिन प्रतिनिधि जो है लीना तिवारी जी जैसा नहीं चाहते हैं। तो कैसा? जो कि आज तक 5 साल बीतने के बाद कभी इस गांव में आई नहीं कि इस गांव के लोगों का क्या हालचाल है, या इस गांव में दोबारा हमको चुनाव लड़ने के लिए जाना है कि नहीं जाना है। अच्छा, तो कैसा प्रतिनिधि चाहिए आपको? हम प्रतिनिधि चाहते हैं जैसा कि हमारे डॉक्टर आलोक जी प्रयास कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि उनको टिकट मिले और वो हम लोगों का प्रतिनिधित्व करें। चलिए, चाचा जी क्या नाम है आपका? जयप्रकाश मिश्र। तो आप चकमहनी गांव के ही हैं? जी। तो क्या इस गांव में विकास कुछ हुई है? लोग विकास विकास चिल्ला रहे हैं, नहीं विकास हुई है, विकास हुई है, क्या विकास हुई है? विकास कुछ नहीं हुआ है। तो फिर अगर अगली बार, इस बार अगर जो है कोई ऐसा प्रतिनिधि आ जाए जो ये वर्तमान विधायक है, क्या आप वोट करेंगे? किनको नहीं देंगे आप? लीना तिवारी को। अच्छा, लीना तिवारी को नहीं देंगे, तो फिर किसको देंगे? आलोक सिंह आ जाएंगे, मिल जाए उनको। अरे तो आलोक के अलावा और बहुत से हैं, जैसे रविंद्र तिवारी भी हैं, और सब हैं, क्या उनको आप नहीं करेंगे? रविंद्र तिवारी को तो हम जानते ही नहीं कौन है। अच्छा, तो मतलब आपका ये मानना है कि मैं जिसको जानता हूँ उसी को वोट करूँगा, ठीक है? बिल्कुल। चलिए, आइए भाई साहब, क्या नाम है? शैलेश कुमार यादव। ये हमारे शैलेश कुमार जी हैं, जरा कैमरे के पास आइए। ये शैलेश जी हैं। ये बताइए कि आप कहाँ के निवासी हैं? हम चकमहनी के निवासी हैं। अच्छा, चकमहनी के अगल बगल और गांव जानते हैं आप? जी, जानते हैं। तो क्या ये जो है भाजपा सरकार के इस सरकार में
किस प्रकार की विकास और जगह हुई है? और हम यहाँ तो नहीं है, और जगह के नहीं बता सकते। अच्छा, आपके गांव में नहीं हुई? नहीं, हमारे गांव में एकदम नहीं हुआ है। तो इस बार आप जो है सपा को वोट देना पसंद करेंगे, बसपा को वोट देना पसंद करेंगे? नहीं, अगर आलोक भैया यहाँ से आते हैं तो हम उनको वोटिंग करेंगे। अरे भाई, आलोक ही क्यों जो है, अगर मान लीजिए सपा आ जाए तो सपा क्यों नहीं करेंगे? सपा को हम नहीं लाइक करते। सपा तो ये कहती है कि विकास हमने बहुत किया है। विकास यहाँ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, तो कहाँ से विकास किए हैं? अच्छा, आपको गांव की विकास चाहिए? हमको गांव का विकास चाहिए। ठीक है। और आइए बड़े भाई, क्यों हट जा रहे हैं? क्या नाम है वकील साहब? शशिधर मिश्रा। अच्छा, आप एडवोकेट हैं? हाँ। कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? मड़ियाहू तहसील। अच्छा, मड़ियाहू तहसील में। यार, मड़ियाहू तहसील में कभी दिखाई नहीं पड़े आप? आपको हम देखते हैं। अच्छा, हमें देखते हैं, क्योंकि हम भी अधिवक्ता ही हैं मड़ियाहू तहसील में। जानता है आपको। तो ये आप चकमहनी की हैं? हाँ। तो चकमहनी में क्यों विकास नहीं हुआ, इस पर बताइए। नहीं, विकास हुआ है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है। अच्छा, विकास हुआ है, लेकिन जिस ढंग से विकास होना चाहिए वो ढंग से अच्छा, ये विकास किसके थ्रू हुआ है? ग्राम प्रधान के थ्रू, विधायक के थ्रू या सरकार? नहीं, विधायक के थ्रू हुआ है ये विकास जो है। हाँ, जब श्रद्धा यादव यहाँ विधायक थी मड़ियाहू में, मड़ियाहू विधानसभा में, तो उस समय ये जो आरसीसी रोड ये जनेश्वर मिश्रा के सौजन्य से ये जो है उनके कार्य में ये हुआ है। और अभी जो लाइन का जो प्रॉब्लम था, अभी खंभा वगैरह का, ये सब अभी तक हुआ नहीं। 5 साल में अभी तक यहाँ कुछ खंभा कुछ जगह गड़े हैं, लेकिन उसमें वायर नहीं है, तार नहीं है। तो आप मानते हैं कि इस बार अगर जो है वोटिंग हुई तो आप सपा को वोटिंग करेंगे, क्योंकि सपा ने विकास किया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। ऐसी बात नहीं है कि सपा ने हमारे यहाँ काम किया है तो ऐसा नहीं। राष्ट्र की बात और देश की बात जो ये सारे विकास जो देना, देश हाँ, और राष्ट्र में किसको आप जो है वोटिंग करना पसंद करेंगे? नहीं, हम तो अभी बीजेपी के ही समर्थन में हम वोट करेंगे। अच्छा, पिछली बार किसको किए थे? पिछली बार भी किए थे, डॉक्टर लीना तिवारी को किए थे हम। हाँ। तो डॉक्टर लीना तिवारी ने क्या जो है दिया आपको? कुछ भी नहीं दिया। वो तो सम्मान भी नहीं देना जानती हैं कि इसको कैसे सम्मान दिया जाता है। उनके ऑफिस में जाने के बाद भी सम्मान नहीं मिला। उनके जो प्रतिनिधि थे उनको अपने बूथ अध्यक्ष की ज़्यादा फिक्र थी कि हमारे बूथ अध्यक्ष नाराज न हो जाए और पब्लिक नाराज हो जाएगी, चलेगी। अच्छा, गांव में कितनी बार दिखाई पड़े हैं? अरे अब तक 5 सालों में? 5 सालों में यही कोई किसी का जो है देहांत हुआ था तो उसी में आई थी। आज सुरेंद्र जी के पिताजी का देहांत हुआ तो साधु महेश प्रसाद जी का, तो उसी में हमको लग रहा है आई थी। और तो बस एक बार 5 सालों में? 5 साल में एक बार केवल आई है। तो इस बार मतलब खुख रहेगा वोट? हाँ, एकदम से उनको 1% वोट नहीं मिलेगा यहाँ से। अरे हम तो सुन रहे हैं कि इस विधानसभा में उनके अलावा दूसरे किसी को टिकट ही नहीं मिलने वाला है, और टिकट मिलेगा भी होने वाला है। हाँ, तो अगर टिकट मिल जाएगा भी तो नहीं देंगे हम लोग वोट। हम सपा को दे देंगे, लेकिन उनको नहीं देंगे। अच्छा, मतलब आपके पास विकल्प जो है रखा हुआ है कि अगर टिकट मिली तो आप जो है सपा को वोट कर देंगे, लेकिन उनको नहीं करेंगे। चलिए, धन्यवाद। देखिए, ऐसा है हाँ, बताएं कि वोट जिस ढंग से वो 5 साल हम लोग उपेक्षित रहे हैं, टिकट देना पार्टी का काम है, टिकट लेना उनका काम है। अगर पार्टी उनको टिकट देती है, वो टिकट ले लेती हैं, तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे बीजेपी छोड़ने के लिए इस विधानसभा से। तो आपने देखा कि ये चकमहनी गांव के नागरिक है, ग्रामीण है, जो पूरी तरह साक्षर है, अधिवक्ता, अध्यापक सब कुछ हैं, लेकिन इनका कहना है कि 5 सालों में विधायक इस गांव में दिखी ही नहीं, और जो भी विकास कार्य हुआ है वह सपा के कार्यकाल में हुआ है। फिर भी हम लोग भाजपा को वोट देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन इस बार टिकट बदलने का काम। संदेश 24 न्यूज हुआ बीआरसी 24 न्यूज प्राइवेट लिमिटेड। आप देख रहे हैं बीआरसी 24 न्यूज।